Welcome, my dear students, once more. In this video, I am going to take the converse of Pythagoras theorem. इस थ्योरम को पढ़ाने के पहले आप बच्चों में एक हमेशा से कंफ्यूजन रहा है और उसका रिजल्ट दिखता है जब ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है। थोड़ी सी चर्चा मैं करना चाहूंगा, फिर मैं वापस आऊंगा इस पर। यूजुअली वी गो टू करेक्ट द बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर। इस बार हम लोग नहीं जा पाए। एक बार इसी तरह कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आया। उसका स्टेटमेंट कुछ यूं रहता है कि ट्रायंगल इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड, द एंगल अपोजिट टू द थर्ड साइड इज 90 डिग्री। कुछ बच्चों में हमेशा ये कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं उनके दिमाग में तुरंत करंट लगता है पाइथागोरस थ्योरम का, और पूछा कौन सा गया है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चे अपनी कॉपी में कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम की जगह पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व कर देते हैं। और हमने पाया था कि हर एक 10-15 कॉपी में एक कॉपी ऐसा मिल जाता था। मतलब 10 से 15% बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए बच्चों, पाइथागोरस और उसके कन्वर्स को ध्यान देना। पाइथागोरस थ्योरम में आपको उसका रिजल्ट प्रूव करना पड़ता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और इसमें आपको ट्रायंगल को राइट ट्रायंगल प्रूव करना पड़ता है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे का कन्वर्स है। पाइथागोरस थ्योरम में दिया रहता है राइट ट्रायंगल और उसके साइड के रिलेशन को प्रूव करना पड़ता है। कन्वर्स में साइड का रिलेशन दिया रहता है और ट्रायंगल को 90 डिग्री प्रूव करना पड़ता है। इस थ्योरम की एक खासियत मैं बता दूं बच्चों, आप जितने थ्योरम आप 9th 10th में पढ़े हैं या पढ़ेंगे, शायद 2-3 थ्योरम और पढ़ेंगे, इसके बाद और ज्यादा आसान आप और ज्यादा थ्योरम्स इसमें नहीं है। यही एक थ्योरम है जिसका रिजल्ट मैक्सिमम आपको उसके कंस्ट्रक्शन से मिल जाता है। इसमें जितना कंस्ट्रक्शन हम करते हैं उतना कंस्ट्रक्शन हम किसी भी क्वेश्चन में और किसी भी थ्योरम में नहीं करते हैं। चलिए अब आते हैं इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। यह हमारे पास दिया है इन ट्रायंगल BAC, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो हमको प्रूव करना है कि ये जो BC स्क्वायर का अपोजिट एंगल है वो है हमारा 90 डिग्री। इसको 90 डिग्री हमें प्रूव करना है बच्चों। अब इसका कंस्ट्रक्शन मैंने बताया था कि इसमें सबसे ज्यादा और आधा से अधिक क्वेश्चन तो कंस्ट्रक्शन से ही सॉल्व होता है। इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करना है बच्चों, ड्रॉ राइट ट्रायंगल DEF। चलिए अब हम राइट ट्रायंगल DEF हमने कंडीशन के अनुसार, जो कंडीशन है उसके अनुसार इसमें E को हमको क्या करना है, 90 डिग्री प्रूव करना है। DE इज इक्वल टू AC। DE जो साइड रहेगा वो हमारा AC के बराबर रहेगा। फिर EF इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, AB। EF इज इक्वल टू AB, और इसको हमने ज्वाइन कर दिया। ये कंस्ट्रक्शन हो गया। देखिए हमारा कितना जबरदस्त कंस्ट्रक्शन बना। सबसे ज्यादा हमें एक राइट ट्रायंगल DEF ड्रॉ करना है जिसमें DE क्या हो, AC के बराबर हो, EF क्या हो, AB के इक्वल हो, और एंगल E हमारा हो 90 डिग्री। चलिए अब हम इसको प्रूव करेंगे। पहले जो दिया गया है उसको हम लोग लिखेंगे, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, रीजन गिवन। अब जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है, हम क्या करेंगे, AB को किससे रिप्लेस करेंगे, EF से रिप्लेस करेंगे, और AC को किससे रिप्लेस करेंगे, DE से रिप्लेस करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा AB की जगह क्या बच्चों लिखेंगे हम, EF स्क्वायर प्लस AC की जगह DE स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। ये हमको मिल गया कंस्ट्रक्शन से, इक्वेशन 1 हो गया। अब चूंकि हमने DEF एक राइट ट्रायंगल बनाया है जिसमें एंगल E इज 90 डिग्री, देन वी कैन यूज हियर द रिजल्ट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम व्हिच टेल्स अस दैट द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस दैट इज DF इज सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। अब इसको हम यूज करेंगे, दैट EF स्क्वायर प्लस
DE स्क्वायर इज इक्वल टू DF स्क्वायर। ये बच्चों हमको कहां से मिल गया? ये हमको मिल गया पाइथागोरस थ्योरम से मिल गया। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 पर जरा गौर फरमाएंगे तो इसके LHS देखेंगे, हमारा दोनों सेम है, EF प्लस DE स्क्वायर, EF स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो रिजल्ट हमको दो अलग अलग मिल रहा है, जबकि बाएं साइड वाला इक्वल है, विच मीन्स राइट हैंड साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तब हम इसको यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 BC स्क्वायर इज इक्वल टू DF स्क्वायर। मिल गया। और जब स्क्वायर इक्वल है तो बच्चों हमको क्या मिल जाएगा? BC इज इक्वल टू DF, ये हमको मिल गया। अब जो हमने कंस्ट्रक्शन में लिया कंडीशन DE इज इक्वल टू AC और EF इज इक्वल टू AB, इन दोनों को लेंगे। हम लेंगे AB इज इक्वल टू EF और AC इज इक्वल टू DE, ये हमने ले लिया। AC इज इक्वल टू DE, ये दोनों हमको कहां से मिल गया बच्चों? कंस्ट्रक्शन से मिल गया। तो अब जब इन कंडीशन को हम देखेंगे कि दोनों ट्रायंगल में BC इज इक्वल टू DF, AB इज इक्वल टू EF एंड AC इज इक्वल टू DE, हमको मिल गया। तो इन दोनों ट्रायंगल में कौन सा रिजल्ट आपको याद आता है? जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे। और दो ट्रायंगल्स के इन टू ट्रायंगल्स देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, प्लीज रिमेंबर द थ्योरम साइड 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 ऑफ क्लास 9, which gives us a result that these both triangles are congruent. So we can write here that triangle BAC is congruent to triangle BA के इक्वल कौन सा साइड है हमारा? FED, ट्रायंगल FED because of SSS। यहां तक समझ गए बच्चों? एक बार और मैं दोहरा दूंगा क्योंकि अब इसके बाद केवल एक ही स्टेप है। जो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है, जब भी इसका स्टेटमेंट आया बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा, इसकी जगह पाइथागोरस नहीं सॉल्व कीजिएगा। दूसरी बात है, इस थ्योरम की सबसे बड़ी खासियत है कि यही एक ऐसा थ्योरम है या यही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका कंस्ट्रक्शन सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा होता है, और कंस्ट्रक्शन से ही 50% हमारा थ्योरम सॉल्व होता है। इसमें दिया है हमारे पास कि BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इन ए ट्रायंगल। तो हमने कंस्ट्रक्शन DEF एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ किया जिसमें एंगल E 90 डिग्री हो गया। DE इज इक्वल टू हमने AC ले लिया और EF इज इक्वल टू AB ले लिया। इतने सारे कंडीशन से आपको कहीं और दूसरा कंस्ट्रक्शन किसी क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, मेरा दावा है, आप देख लोगे। लेकिन यही कंस्ट्रक्शन हमारे इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए काम बहुत ही आसान कर देगा। हमने जो कंडीशन लिया है उसको हमने ले लिया, फिर हमने जो कंडीशन दिया उसको लिख लिया, इसको हमने रिप्लेस कर दिया कंस्ट्रक्शन से, AB की जगह EF और AC की जगह DE। फिर हमने चूंकि राइट ट्रायंगल लिया था बच्चों, तो हमने इसको राइट ट्रायंगल के रिजल्ट को हमने ले लिया कि DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर इज इक्वल टू DF स्क्वायर बिकॉज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स स्क्वायर। ये हमको पाइथागोरस थ्योरम से मिल गया। इन दोनों के LHS इक्वल हो गए तो RHS भी इक्वल हो जाएंगे। RHS का स्क्वायर इक्वल हुआ तो उसका स्क्वायर रूट भी इक्वल होगा, और ये दोनों साइड हमको मिल गया। तो हमको मिल गया कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है हमारे? कॉन्ग्रुएंट है। किससे? SSS से। तो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? हमारे इक्वल होंगे। यानी कि इसका जो एंगल E है उसके एंगल, जो एंगल E हमारा 90 डिग्री है, बीच वाला लेटर, वो एंगल A के इक्वल होगा। ये दोनों एंगल हमारे इक्वल होंगे। तो क्या लिखेंगे कि सो एंगल DEF इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज ऑफ CP/CT। तो जो हमको प्रूव करना है मिल गया कि एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमने प्रूव कर लिया। और ये भी थ्योरम याद करना बच्चों इंपॉर्टेंट है और ट्रिकी है कि हमेशा बच्चे कंफ्यूज करते हैं। बहुत मेहनत से पाइथागोरस थ्योरम हर एक टीचर, मैंने भी कहा है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कभी कभी बोर्ड ट्विस्ट कर देता है, क्वेश्चन ये दे देगा और आप बच्चे बना देते हो। तो ध्यान से बनाना है क्योंकि कन्वर्स ऑफ जो पाइथागोरस थ्योरम है
ये पाइथागोरस की अपेक्षा बहुत ही आसान है। चलिए, हमने इसको डिस्कस कर लिया और हमको मालूम है आप बहुत बच्चे इसको बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसको भी 5 बार प्रैक्टिस कीजिएगा अपने स्कूल कॉपी में। दिस इज योर होमवर्क। और बहुत जल्दी आपको क्लास टेस्ट और टर्म 1 के रूटीन मिलेंगे, आप उसको तैयारी कीजिए। जो भी डाउट्स है आप उसमें पूछिए, आपके डाउट्स हर एक टीचर हम लोग क्लैरिफाई करने के लिए तैयार हैं। इस कोरोना पीरियड में हमको मालूम है कि हम डायरेक्ट क्लास नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि हम जब क्वेश्चन पूछते हैं क्लास में प्राय तो आपका रिस्पॉन्ड आता है कि आपने समझा है कि नहीं समझा है, क्या समझा है बच्चे का क्वेरी। इसलिए अब आपको जो क्वेरीज है आप पूछिए, हम लोग उसको बताने के लिए तैयार हैं। टिल देन, ऑल द बेस्ट।